मधुमन में निक्रमणम, मधुमन में परायणम, वाचा वदामि मधुमात् भूयासं मधुसंदृशः। वाचा वदामि मधुमात् भूयासं मधुसंदृशः। भूयासं मधुसंदृशः। ओम। इस मंत्र में कहा है भूयासम मधुसंदृशः, मैं मधु समान, मधु माने शहद, शहद के समान मधुर बन जाऊं, मीठा हो जाऊं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मधुमन में निक्रमणम, मधुमन में परायणम, हमारा किसी से मिलना, जाके प्रथम भेंट मुलाकात होती है हमारी, मिलते हैं तो मधुरता पूर्वक हमारा मिलन हो। किसी से बातचीत आरंभ करते हैं बड़े प्रेम से, मधुरता से, और किसी से अलग होते हैं, बिछड़ते हैं, विदा लेते हैं, तो भी बड़े प्रेम से, मधुरता से। और वाचा वदामि मधुमत, वाणी हमेशा मधुर हो, कठोर वाणी ना बोले, कटु वाणी नहीं बोले, गुस्सा करके नहीं बोले। तो गुस्सा करने से क्या क्या हानि होती है, इस पर गहराई से विचार करें। मुझे क्या क्या हानि हो रही है, मेरी क्या क्षति हो रही है, और अगर गुस्सा नहीं करूँगा तो कितना लाभ होगा। तो गुस्सा न करने के लाभ बहुत बहुत बार चिंतन करें, और गुस्सा करने के कितनी हानियां होती हैं इस पर चिंतन करें, उसकी सूची बनाएं, लिखें। और हमेशा प्रसन्न रहने के उपाय खुद खोजें, ठीक है, और उसको लिखें। तो जो प्रसन्न रहना चाहते हैं, हमेशा प्रसन्न खुश रहना चाहते हैं, एक तो वाणी को मधुर बनाएं, व्यवहार को मधुर बनाएं, ठीक है जी। कटु अथवा कठोर व्यवहार किसी के साथ भी न करें। जो दूसरों को आप प्रसन्न रखेंगे तो आप भी प्रसन्न रहेंगे। और खास करके तीन सज्जन, तीन महात्मा, तीन देव ऐसे हैं जो अगर आपके प्रति दुखी हो गए तो आप भी निश्चित रूप से दुखी ही रहेंगे, सुखी कदापि नहीं हो सकते। माता पिता और गुरु। आजकल साक्षात गुरु तो होते नहीं हैं घरों में, तो जो विद्वान हैं, आचार्य हैं, उपदेशक हैं, वो भी गुरु कोटि में आते हैं। अथवा जो बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं वो भी गुरु कोटि में आते हैं, ठीक है। तो माता पिता भी साक्षात गुरु होते हैं। तो माता पिता और गुरु अर्थात विद्वान आचार्य जो आपके साथ में रहते हैं, माता पिता साथ में हैं, स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हैं, तो गुरु जी गुरु तो हैं। तो जिनके साथ आपका व्यवहार चलता है, जो आपसे बड़े हैं, अब माता पिता बोलने से माता मह और पिता मह ये भी आ गए, माने दादाजी और दादी माँ ये भी आ गए, चाचा और चाची भी आ गए, जो बड़े बड़े घर में हैं उसको बोलते हैं बड़े बुजुर्ग। तो जिसके ऊपर बड़े बुजुर्ग प्रसन्न रहते हैं वो भी प्रसन्न रहता है। हाँ जी, हाँ ये नियम है। और जो दुखी करता है बड़े बुजुर्ग को, माता को, पिता को, गुरु को, आचार्य को, तो वो खुद दुखी ही रहेगा, वो सुखी संतुष्ट प्रसन्न नहीं रह सकता। ऐसे ही दो मित्र हैं, सहपाठी हैं, सहकर्मचारी हैं, कार्यालय में, ऑफिस में साथ साथ रहते हैं, अगर वो एक दूसरे को दुखी करते रहेंगे तो प्रसन्न नहीं रह सकते। सेठ और नौकर हैं, दुकान में सेठ और नौकर, तो सेठ बार बार तंग करता रहे नौकर को तो नौकर सहयोग नहीं करेगा। और नौकर भी अगर ठीक से बातचीत नहीं माने, उल्टा पुल्टा काम करे, तो सेठ गुस्सा करेगा, ठीक है। न सेठ गुस्सा करे, न नौकर उल्टा पुल्टा काम करे, न नौकर गुस्सा करे। तो जहाँ ये जोड़ी है, पति पत्नी जोड़ी, भाई भाई जोड़ी, भाई बहन जोड़ी, गुरु शिष्य जोड़ी,
मित्र मित्र जोड़ी, पिता पुत्र जोड़ी, माता पुत्र जोड़ी, ये सब जोड़ियां हैं। तो इन दोनों में से अगर एक भी ने गड़बड़ किया या एक ने उल्टा पुल्टा व्यवहार किया तो दूसरे को शांति मिलने वाली नहीं है और इसको भी शांति मिलने वाली नहीं। याद रखिए, अगर प्रसन्न होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना व्यवहार ठीक करें। अगर अपना व्यवहार ठीक करेंगे सामने वाला जरूर मानेगा उसको। और जहां अकड़ होता है, ऐंठ होता है, घमंड होता है, अभिमान होता है, वहां प्रसन्नता नहीं आती है। जहां सरलता है, विनम्रता है, निरअभिमानता है, दयालुता है, परोपकारिता है, त्याग की भावना है, समर्पण की भावना है, तो वहां प्रेम बरसता है, टपकता है। तो ऐसे व्यवहार से जीवन प्रसन्नमय होता है, जीवन में प्रसन्नता आती है। और ऐसा व्यवहार करें कि आपको देखने मात्र से खुश हो जाए व्यक्ति, आपको देखने मात्र से, आपसे मिलने मात्र से प्रसन्न हो जाए, मुस्कान आ जाए चेहरे में। ऐसा व्यवहार देखो, आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे। कई लोग कहते भी हैं भाई आपका व्यवहार बहुत बढ़िया है, जैसे होते हैं आपको सब लोग चाहते हैं। जो भी अच्छा व्यवहार करता है, ये नियम ऐसा है, जहां चले जाएंगे आप, कितना जगह बदली करें, सब लोग आपको चाहेंगे, आपको पास में रखना चाहेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे, आपको बुलाना चाहेंगे, आपके पास में आना चाहेंगे। और जो बार बार डांटता है, फटकारता है, उससे दूर होना चाहेंगे। तो कोई काम भी हो तो उसके पास जाना नहीं चाहेंगे, भाई बिना जाए काम हो जाए अच्छा है। और उसका भी काम करना नहीं चाहेंगे। तो ये डांट फटकार करना है, झिड़कना है, झुंझुलाहट होके बोलना है, ऐसा व्यवहार करने पर प्रसन्नता नहीं आती, न स्वयं को न सामने वाले को। तो जो प्रसन्न होना चाहते हैं तो दूसरों के अनुकूल बने, फिर वो भी आपके अनुकूल बन जाएंगे। ये मोटा मोटा नियम है, अपवाद छोड़ दीजिए। आप सामने वाले के अनुकूल बनेंगे तो सामने वाला आपके अनुकूल बनेगा। आप सामने वाले के प्रतिकूल चलेंगे, प्रतिकूल व्यवहार करेंगे, तो सामने वाला आपके प्रतिकूल व्यवहार करेगा। ये सिद्धांत है। तो जो आप प्रसन्न होकर रहना चाहते हैं तो आज की भाषा में बोलते हैं तालमेल, पटरी बैठा के चलो। जिनके साथ में रहेंगे, अगर तालमेल बैठा कर नहीं चलेंगे तो क्या प्रसन्न रह पाएंगे? नहीं रह सकते। उसे कहते हैं समन्वय। समन्वय बना के चलो। और ये याद रखना, अगर कोई कष्ट भी होता है तो इसको जो तप मान लेता है, कोई तकलीफ है, कोई कष्ट हुआ या कोई रोग आ जाता है, कोई प्रतिकूलता आ गई या किसी ने कुछ कह भी दिया, तो अगर आप उसको तप मान के सहन कर लेंगे तो प्रसन्न रहेंगे। और ये मानिए कि भाई उसकी बुद्धि ऐसी है अथवा उसका सामर्थ्य ऐसा है, उसका संस्कार ही ऐसा है, ये सोचने का ढंग। गुरु जी ने कहा ना शिविर में, अगर सामने वाले को तकलीफ हो रहा है सामने वाले से, तो क्या सोचेंगे? कोई बात नहीं, इसकी बुद्धि ऐसी है, बड़ा तो इनकी बुद्धि ऐसी है, इसकी नहीं बोलते, फिर सम्मान से बोलते हैं, इनके संस्कार ऐसे हैं, इनका सामर्थ्य ही इतना है। तो ये सोचेंगे तो खिन्न नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे और प्रसन्न नहीं होंगे। जिस किसी से भी आपको समस्या है, तकलीफ है, वो छोटा है चाहे बड़ा है, मित्र हो चाहे साथी हो, सखा हो, पति हो, पत्नी हो, गुरु हो, शिष्य हो, दुकानदार हो, ग्राहक हो, सेठ हो, नौकर हो, कोई भी हो, जहां पर शिकायत आ रही है और मन खिन्न हो रहा है, तो क्या सोचेंगे? भाई इसका सामर्थ्य ही इतना है, इसके संस्कार ही ऐसे हैं, इसकी बुद्धि इतनी है। ठीक है, आप लाख सुधारो, वो सुधरने वाला नहीं है, सुधार करने वाला अपना नहीं है। अगर ऐसा मान लेंगे तो दुखी नहीं होंगे। चलो ठीक है भाई, वो करेगा तो वो भरेगा, जो करेगा वो भरेगा, हम क्यों दुखी हुए, हम क्यों द्वेष करें? जब
ठोकर खाएगा, चोट खाएगा, तो फिर उसको होश आएगा। तो झगड़ा न करें, उसको अपने ही स्थिति में छोड़ दें। जिसको कहा गया है योग दर्शन की भाषा में उपेक्षा कर दें। 4 प्रकार का व्यवहार करने वाला व्यक्ति प्रसन्न रहता है। 4 प्रकार के लोग आपको दुनिया में मिलेंगे, उसके प्रति या उनके प्रति 4 प्रकार का व्यवहार करने वाला व्यक्ति प्रसन्न रहता है। तो सूत्र क्या आता है? मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा नाम, और सुख दुखी और पुण्य अपुण्य भावनातः चित्त प्रसादनम। तो जो सुखी व्यक्ति हैं उनके प्रति क्या करेंगे? मैत्री के भाव रखेंगे, मित्रता करेंगे। जो दुखी हैं उनके प्रति क्या करेंगे? करुणा का भाव, उन पर दया करेंगे। और जो धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, क्या करेंगे? उनका हाँ, उनको देख के प्रसन्न हो जाएंगे, उनका सत्कार करेंगे, सम्मान करेंगे, उनको देख करके प्रसन्न हो जाएंगे। और जो दुष्ट हैं, पापी, दुष्ट, हिंसक व्यक्ति, कुटिल, कठोर व्यक्ति या आतंकवादी, जो भी उग्रवादी, नक्सलवादी, समाज के लिए घातक, या चोर उचक्के डाकू आदि, जो भी ऐसे मांसाहारी, व्यभिचारी, जो भी ले लो, मदिरा पान करने वाले, जो ऐसे लोग हैं उनके प्रति उपेक्षा का भाव रखिए, उनसे उलझिए मत, झगड़ा मत करिए, तो आप प्रसन्न रहेंगे। यह प्रसन्न रहने का उपाय है। और कई बार छोटे बच्चे बात नहीं मानते हैं तो माता पिता गुस्सा कर जाते हैं। तो छोटे बच्चों को भी प्रेम से समझाना है, गुस्सा नहीं करना है। दंड देना है तो अलग कोई उपाय अपनाएं, बिना गुस्सा किए। दंड दें उधार के लिए, समझाएं बुझाएं, और कोई ऐसे पाबंदी लगा दें, उसकी सुविधा को छीन लें, भाई ऐसा करेगा तो ऐसा आपको नहीं मिलेगा, बात नहीं मानेगा तो भोजन नहीं मिलेगा, अथवा और कोई भी दंड जो उसके लायक हो। छोटा बच्चा को मैं तुझसे बातचीत नहीं करूंगा, छोटा बच्चा तो यही दंड बहुत होता है। माँ बोल दे कि मैं बातचीत नहीं करूंगी, तो मेरी बात नहीं मानेगा, बातचीत नहीं करूंगी। कोई तेरे लिए खिलौना है, मिठाई है, खाने पीने सामान कोई ला करके कुछ भी नहीं दूंगी। तो जो जिस स्तर का है उसको उस प्रकार से समझाएं बुझाएं मनाएं, और उसके अनुरूप उसको दंड भी दें। तो बिना गुस्सा हुए ये काम करें तो आपका मन प्रसन्न रहेगा। तो अगर प्रसन्न होकर रहना चाहते हैं तो ये कुछ बिंदु याद रखने चाहिए। ठीक है? हमेशा दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहें, दूसरों के सहयोग के लिए तैयार रहें। तो जो जितना अधिक दूसरों की सेवा करता है, सहयोग करता है, उसको परमात्मा अंदर से प्रसन्नता प्रदान करता है, उसको परमात्मा की ओर से प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। किसको? जो दूसरों की सहायता करता है, दूसरों की सेवा करता है, सहयोग करता है। और जो स्वार्थी होता है उसका अपना स्वार्थ भी नष्ट हो जाता है, लंबे काल तक वो स्वार्थ नहीं चलता। ठीक है? अपना काम निकाल लो, बस हो गया, ऐसे व्यक्ति सफल नहीं हो सकता, धोखा खाता है आगे चल करके, फिर वो दुख पाता है। और जो परोपकार के लिए काम करता है वो कभी धोखा नहीं खाता। जिसका जीवन परोपकारमय है उसको परमात्मा से हमेशा सहयोग ही मिलेगा, उसको आनंद मिलेगा। तो इसलिए दूसरों के लिए जिसने जीना सीख लिया, दूसरों के कल्याण के लिए काम करना जो सीख लिया, उसका जीवन प्रसन्नता से भर गया।
और दूसरों की छोटी मोटी त्रुटियों को, भूलों को जिसने माफ कर लिया, सीख लिया, वो प्रसन्न होना भी सीख लिया। दूसरों की, हाँ जी, दूसरों की छोटी मोटी त्रुटियों को, भूलों को, कमियों को जिसने नजरअंदाज करना सीख लिया, वो पर ध्यान नहीं देता है। भी अपने दोषों को देखो, आप ना सुधार करो। जो आत्म सुधार में लग गया और पर दोष दर्शन करना बंद कर दिया, उसका जीवन प्रसन्न हो जाएगा। अधिकांश व्यक्ति दूसरों के लिए दुखी हैं आज, कि पड़ोसी का बेटा ऐसा क्यों करता है, ठीक है, मेरी बहू ऐसी क्यों करती है, मेरा भाई ऐसा क्यों करता है। भाई क्यों करता है? उसकी बुद्धि ऐसी है, उसका स्तर इतना है, संस्कार ऐसे हैं, सामर्थ्य इतना है। हाँ जी, कई घरों में देखा होगा आपने, दो बहुएं हैं, एक बहू बहुत काम करती है, एक बहू काम नहीं कर पाती है, जल्दी काम नहीं कर पाती है, या करती है धीरे 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 करती है। अब बड़ी बहू गुस्सा करे तो हर दिन घर में चलेगा महाभारत। तो गुस्सा मत करे, ये समझोगे इसका सामर्थ्य ऐसा है, इसकी शक्ति इतनी है, ठीक है, संस्कार ऐसे हैं, तो कोई बात नहीं, जाने दो, माफ कर दो, क्षमा कर दो। हर व्यक्ति के संस्कार अलग अलग होते हैं, विचार अलग अलग होते हैं, शैली अलग अलग होती है, ठीक है जी, क्षमता अलग अलग है। तो इसलिए विचार भिन्नता रहेगी, मतभेद रहता है। तो इन सब को जो नजरअंदाज कर देता है, वो व्यक्ति प्रसन्न रहता है। और जो छोटी छोटी बातों को गांठ लेके या गांठ बांध करके रह जाता है, वो व्यक्ति दुखी रहता है, वो प्रसन्न नहीं रह सकता। तो कोई गांठ मत बांधो, किसी बात को भुला दो, कोई बात जाने दो। ये है प्रसन्न रहने का उपाय। तो ऐसे ऐसे उपाय जो अपनाएगा, वो प्रसन्न होकर के जीवन में आगे बढ़ेगा। और संकल्प करे, कोई कुछ भी करे, गलती करे, त्रुटि करे, भूल करे, मुझे गुस्सा नहीं करना है, बस क्रोध नहीं करना है, कटुवचन नहीं बोलना है। कटुवचन माने कठोर वाणी नहीं बोलना है, ये संकल्प करे। तो संकल्प करेगा तो क्रोध को, गुस्सा को मिटा पाएगा और प्रसन्न रह पाएगा। मन मस्तिष्क को शांत रखे। और जो शांत रखना चाहता है, इसके लिए योग करे, ध्यान करे, प्राणायाम करे, जप बढ़ाए, बढ़िया बढ़िया भजन गाए, भजन सुने भी, ठीक है, सत्संग में आए, सत्संग करें। तो ऐसे ऐसे जो सज्जन व्यक्ति हैं, शांत गंभीर रहते हैं, हमेशा प्रसन्न रहते हैं, उनकी संगति करें, उनके गुणों को धारण करें। और जो स्वयं कठोर व्यक्ति, क्रोध करने वाले, उनसे दूर रहें, उनकी संगति न करें। क्योंकि जैसा संग वैसा रंग। इसलिए जो दुष्ट हैं, पापी हैं, हिंसक हैं, उनका संग न करे। जो स्वयं क्रोधी स्वभाव वाले हैं, जो स्वयं कैसे हैं, क्रोधित स्वभाव वाले हैं, उनसे बच के रहें। तो इस प्रकार व्यवहार करेंगे तो आपका जीवन प्रसन्न रहेगा। और अगर स्वयं क्रोधी हैं तो क्रोध करने के हानि पर विचार करेंगे, क्या मेरा नाश हो रहा है वो देखें, और संकल्प करके, व्रत लेकर के ये क्रोध को दूर करें। सबसे बड़ा शत्रु क्रोध है, जो कि प्रसन्नता में बाधक है। जीवन को प्रसन्न करने में जो मूल बाधक क्या है? क्रोध। तो जो प्रसन्न होकर रहना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, तो क्रोध को हटाएं और दूसरों को प्रसन्नता प्रदान करें, दूसरों को प्रसन्न होकर व्यवहार करें, उसके साथ मतलब दूसरों के साथ में, तो आप भी प्रसन्न होकर के रह पाएंगे। ओम शांति ओम शम। सबको सादर नमस्ते जी।